आज अखिलेश यादव इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि करहल विधानसभा से अखिलेश यादव इस्तीफा दे सकते हैं और बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपेंगे अखिलेश यादव। करहल विधानसभा में उपचुनाव होगा, जिसके बाद सपा के उम्मीदवार तेज प्रताप का नाम भी आगे चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि नेता विरोधी दल के पद के लिए 3 नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें इंद्रजीत सरोज, रामाचल राजभर और महबूब अली का नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव, जो कि करहल विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं, और आज बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा अखिलेश यादव सौंपेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि करहल विधानसभा में अब उपचुनाव होगा, जिसके लिए सपा के उम्मीदवार तेज प्रताप का नाम आगे चल रहा है। वहीं नेता विरोधी दल के पद के लिए 3 नामों की चर्चा है, जिसमें से इंद्रजीत सरोज, रामाचल राजभर और महबूब अली का नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है। तो ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव करहल विधानसभा से अपना को इस्तीफा सौंपेंगे अखिलेश यादव। करहल विधानसभा में उपचुनाव होगा और उपचुनाव में तेज प्रताप यादव का नाम आगे चल रहा है। तो ये जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव, जो कि कन्नौज से इस बार चुनाव जीते हैं, लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की है, और ऐसे में करहल विधानसभा से, क्योंकि मौजूदा विधायक भी हैं अखिलेश यादव, और बताया जा रहा है कि आज विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे अखिलेश यादव, और इसके बाद करहल विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए तेज प्रताप का नाम आगे चल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए, करहल विधानसभा से इस्तीफा आज अखिलेश यादव देंगे, क्योंकि कन्नौज से उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की, और ऐसे में अब केंद्र की राजनीति में पकड़ बनाने के लिए अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है, विधानसभा स्पीकर को आज इस्तीफा देने वाले हैं। बिल्कुल 2022 की बात करें, 2022 से पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे। 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने वो लड़े थे करहल से, और उसके बाद करहल चुनाव जीते थे, तब आजमगढ़ से इस्तीफा, लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था। अब एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, कन्नौज से चुनाव लड़े और एक बार फिर जीते। तो ऐसे में करहल सीट को लेकर के जो है अब ये तय हुआ है कि वो वहाँ से इस्तीफा देंगे और बतौर सांसद काम करेंगे, और साथ ही साथ दिल्ली संसद में बैठकर जनता के मुद्दों को उठाएंगे। निश्चित अगर बात करें अगर करहल विधानसभा की, तो वहाँ को लेकर के तमाम नामों का चर्चा चल रही है कि किस नाम को तवज्जो दी जाए। हालांकि एक पारिवारिक नाम ही है जो सफेद परिवार से आता है, तेज प्रताप यादव, उनको लेकर के काफी चर्चा है कि उनको टिकट मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनको कन्नौज से पहले प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो कन्नौज की लोकल लीडरशिप थी, उसको डर था कि अगर तेज प्रताप प्रत्याशी बनते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से रिक्वेस्ट की गई थी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि आप चुनाव लड़िए। उसके बाद अखिलेश यादव ने तेज प्रताप का नाम काट कर खुद का नाम वहां से घोषित कराया था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब तेज प्रताप को भी कहीं ना कहीं सेटल करना है। तो ऐसे में करहल सीट पर तेज प्रताप यादव को लेकर के चर्चाएं हैं कि वहां से उनको प्रत्याशी बनाया सकता है। संभावना है कि आज जो है अखिलेश यादव जो है अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। हालांकि कल भी चर्चाएं हो रही थी कि अखिलेश यादव अपना जो इस्तीफा है विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं, लेकिन कल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज संभावना प्रबल है कि अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उपचुनाव होने हैं वो काफी दिलचस्प होने वाले उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों माफी देगा समाजवादी पार्टी, और दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जाए, क्योंकि 9 में से ज्यादा सीटें जीतने की ताकत जो है दोनों पार्टियां लगाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर साथ में लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने कहा जाता है कि उपचुनाव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में होते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में क्या कुछ बेहतर होता है, किसके पक्ष में परिणाम आते हैं। जी, अब बिल्कुल अश्विनी, और इसके अलावा क्योंकि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और ऐसे में जब वो इस्तीफा देंगे तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली होगा, जिसको लेकर 3 नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें इंद्रजीत सरोज, रामाचल राजभर और महबूब अली, ये सूत्रों के हवाले से 3 नाम इस वक्त चर्चाओं में हैं।
बिल्कुल, अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो 3 नहीं 4 नामों की चर्चा है। शिवपाल यादव का नाम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, हालाँकि क्या कुछ होता है इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। इस वर्तमान समय में बात करें तो सबसे बड़े नेता सदन में होंगे समाजवादी पार्टी की ओर से, वो शिवपाल यादव होती, और अमूमन देखने को मिलता है जो वरिष्ठ नेता होता है उसी को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं संभावनाएँ प्रबल हैं, हालाँकि अभी तक स्पष्ट कुछ भी नहीं है कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, जिसमें शिवपाल यादव का भी नाम चल रहा है, इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा है, रामाचल राजभर है, और इसके अलावा बात करें तो महबूब अली हैं। तमाम ये नेता हैं जिनका नाम चल रहा है, क्योंकि अगर बात करें रामाचल राजभर ओबी समाज से आते हैं, इसके अलावा बात करें अगर तो इंद्रजीत सरोज जो वो दलित समाज से आते हैं, महबूब अली जो हैं वो मुस्लिम चेहरा हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझ के इस बार जो है अखिलेश यादव कदम उठा रहे हैं, और संभावनाएं हैं कि कोई बड़ी बात नहीं कि शिवपाल को दरकिनार करके इन तीनों में से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, जिससे एक संदेश जाए, क्योंकि इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें दलित नेताओं ने, दलित वोटर्स ने बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी को वोट किया। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको साधने के लिए अगर बात करें तो किसी बड़े नेता को, दलित नेता को सरोज वो नाम हो सकते हैं जो नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। हालांकि अभी तो प्रतिपक्ष नहीं, समाजवादी पार्टी मंथन चल रहा, अगले 1 से 2 दिन में तमाम चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।